सरदार जी कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम गलत कर रहे हैं। भाई मैं आज एक बात बता रहा हूँ, कुछ लाइनें लिखी है मैंने, शायद मेरे भाई उससे सब अग्री करेंगे, नहीं करेंगे तो फिर बात करेंगे। ध्यान से सुनना, कुछ बातें हैं भारतवासियों, अश्मीत भाई के लिए, आप लोगों के लिए कुछ बातें हैं, ठीक है। बहुत आसान है रजाई से निकलकर अपने राष्ट्र या अपने स्थान की मांग करना, ठीक है। बहुत आसान है रजाई से निकल के अपने राष्ट्र या अपने स्थान की बात करना, पर कभी जाकर उस माँ से पूछना जिसने सुबह वर्दी खुद पहनाई और रात में उसकी लाल की खबर तिरंगे में लिपट कर आई, ठीक है। उस वर्दी वाली के औलाद से पूछना जिसने बाप की झलक सिर्फ तस्वीरों और उनके किस्सों में पाई हो। उस औरत के आंसुओं से पूछना जिसने हर सुबह अपने चिराग के तस्वीर पर फूलों की माला खुद पहनाई हो। आज भारत माँ पुकार रही है, एक हो जाओ मेरे भाइयों। आज भारत माँ पुकार रही है, एक हो जाओ भाइयों। आज अगर आपने, मैं बता रहा हूँ, इंडिया वर्सेस 57 नहीं है, इंडिया वर्सेस वेस्ट है, इंडिया वर्सेस 57 है, भारत वर्सेस हर गुलामी है। जो वक्फ बोर्ड को अपनी प्रॉपर्टी बता रहे हैं, वो प्रयागराज को वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी बता रहे हैं, वो अपनी खाल बचा ले तो उनके लिए गनीमत की बात होगी। कितना सहमत है? देखिए, खाल बचाने की तो अलग बात है, अगर हिंदू अपनी औकात पे आ गया ना तो मौलाना अपना पैजामा भी नहीं बचा पाएगा। क्या बात कर रहे हैं? वक्फ बोर्ड जिस तरीके से कूदता रहता है ना दिन भर कि ये जमीन हमारी है, वो जमीन हमारी है, जिस दिन हिंदू अपनी औकात में आ गया तो मौलाना अपना जो पैजामे का नाड़ा है ना वो भी ढूंढता, वो परेशान हो जाएगा कि वो नाड़ा गया तो गया कहाँ। इस देश में किराएदारों के थ्रू आप रह रहे हो तो रहने के लायक रहो। हमारा उत्सव, सर मैं साफ बोलूंगा, महाकुंभ हमारी यात्रा है, हमारा उत्सव है, भारत की संस्कृति है, हम भारत की संस्कृति के त्योहार को मनाएंगे। हमारी मर्जी है, जो भारत माता के नारे नहीं लगाता हम उसको साफ कहते हैं मत आओ, जो वंदे मातरम नहीं बोलता हम उसको साफ कहते हैं कि यहाँ नहीं आओ, और जो भारत के टुकड़े टुकड़े का सपना देखता है हम उसको कहते हैं नहीं आओ। और जो अगर ऐसा सोच रहा है कि नहीं हम जबरदस्ती घुसेंगे तो हमारे पास तेल पिलाई हुई लाठी भी है। क्या बात कर रहे हैं? तेल पिलाई लाठी भी है दरबार पे। सब भाईचारा फिर कैसे रहेगा? सर भाईचारा गया मिट्टी में। हम भाईचारा नहीं जानते, हम जानते हैं साफ सीधी बात, हमारा उत्सव है, हम मनाएंगे। वो भाईचारा मक्का मदीना में वो दिखाएं। मैं कहता हूँ एक बार मस्जिद में मुझे बैठा दे, मैं वहाँ हनुमान चालीसा पढ़ लूँ, वो भाईचारा मेरे लिए दिख जाएगा। इनको चाहिए कि मंदिर में बैठकर नमाज पढ़ना है, इनको चाहिए कि सारा भाईचारा का ठेका मैंने लिया, हिंदुओं ने लिया है। इनको चाहिए कि अगर ताजिया निकल रही है तो 500 रुपये और फूल चढ़ाओ, जब राम की यात्रा निकले तो ये पत्थर चढ़ाए तो भाईचारा। ये वाले यात्रा टोपी, मैं साफ बोलूँगा, ऊंचा पैजामा लंबी दाढ़ी गोल टोपी वालों को साफ बोलूँगा, मेरी यात्रा है, मेरी मर्जी है, मैं नहीं घुसेड़ रहा, नहीं मर्जी है। अगर जबरदस्ती करोगे तेल पिलाई लाठी से सर फोड़ देंगे। ये बताइए कारण क्या है, आज इस बार ही क्यों बैन किया मुस्लिमों की एंट्री को प्रयागराज महाकुंभ में? इस बार ही क्यों बैन किया, क्या कारण है? कारण यह है कि सर हमें सर से ऊपर पानी चली गई। हमें लगा कि कुछ ऐसे जिहादी, आतंकवादी, लव जिहादी, गौ तस्कर, हमें ऐसा लगता है कि वो देश के लिए खतरा बन चुके हैं, तो उनसे बचने का एक ही तरीका है कि घर में कुत्तों को मत पालो, कहीं ना कहीं उनको भगाने का काम करो। लेकिन विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि भाई टैक्स का पैसा तो मुस्लिमों का भी टैक्स का पैसा लग रहा है महाकुंभ में। तो सर ले तो रहे हैं पर सब्सिडी, वक्फ बोर्ड पे ले तो रहे, माइनॉरिटी कमीशन पे ले रहे। अब हिंदुओं के त्योहार में चाहिए, अपनी थाली तो खा गए, अब उनको दूसरे के थाली में मुंह मारना है। अखिलेश यादव कुंभ में 800 करोड़ का घोटाला कर जाते हैं, ठीक है, मुंह बंद है। योगी जी 651 किलोमीटर की सड़कें वहां पर तैयार करके देते, कुंभ वालों को अच्छी सुविधा देने का काम करते हैं। देखिए, संतों का त्योहार है, हिंदुओं का त्योहार है। जब आपको पता है कि मुसलमान वहां पर ना कोई तरीके का कोई भगवान का पूजा मानता, ना वो गंगा में विश्वास करता, ना वो महादेव में विश्वास करता, न वो किसी संस्कृति में विश्वास करता। जब विश्वास ही नहीं है तो आने की क्या जरूरत है? आप जाइए जहां आपका विश्वास है, अगर ज्यादा ही विश्वास है आप आइए, बैठिए, घर वापसी करिए, वहां पर बोलिए जय श्री राम। और मैं साफ सीधी बात बोलूंगा, ज्यादा मौलाना पगलाएगा तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान वापस जाएगा। ये बलात्कार की घटना कितना होता था, ये अभी मुलायम सिंह यादव इसी का बयान था ना, जो क्या कहते हैं, जो बच्चों से छोटी छोटी गलतियां हो जाती है बलात्कारों पे, और
टोटी चोर, और वो कहता है जो क्या कहता है। और उसके बाद जितने देखिए बलात्कार की घटना हुआ उसमें समाजवादी पार्टी, मैं समाजवादी पार्टी नहीं कहता हूँ, ये बलात्कारी पार्टी है, बलात्कारी पार्टी है। और जितने बलात्कार की घटना हुआ है उसमें इसी की पार्टी का सबसे सारे जितने नेता है वही सब बाहर निकल के आते हैं। तो ये ही लोग बलात्कार करने वाला था और उन बलात्कारियों पे योगी आदित्यनाथ ने बुलडोजर चलाने का और इन पर आघात करने का काम किया। इसलिए योगी आदित्यनाथ से इन लोगों को नफरत है, इसलिए कैसा काम कर रहे हैं योगी जी? सही काम कर रहे हैं, बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहे हैं। आप देखिए वहाँ की शासन व्यवस्था देख लीजिए, महिलाओं की सुरक्षा की बात देख लीजिए, विकास की बात देख लीजिए, हर चीजों पे योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को एक सही सुदृढ़ राज्य बनाकर दिया है लोगों के सामने। नहीं, जो विपक्ष के नेता कह रहे हैं योगी जी ना गलत काम कर रहे हैं, जो जिन लोगों ने पत्थर चला दिए कह रहे कि उन पे एफआईआर नहीं होनी चाहिए, गलती हो गई बच्चों से, क्यों उनका भविष्य? मैं कहता हूँ एक काम करो, एक बार मैं कहता हूँ ये क्या अखिलेश यादव, उसके घर पे मैं जाकर पत्थर चला देता हूँ। मैं आपकी चैनल के माध्यम से मैं चैलेंज देता हूँ, मैं तुम्हारे घर पे आ रहा हूँ पत्थर चलाने के लिए, खुले तौर पे मैं यहाँ इस चैनल के माध्यम से कर रहा हूँ, मुझे मेरे ऊपर एफआईआर मत करना। मैं तुम्हारे घर के ऊपर 11 लोगों ने 100 लोगों से पत्थरबाजी करवाऊंगा, मेरे ऊपर एफआईआर मत करवाना। उस टाइम तो एफआईआर करवाने चले जाओगे। एक बार ओवैसी के घर पे क्या पत्थरबाजी हो गया था याद है ना दिल्ली में, उसके बाद एफआईआर करवाने गया था या नहीं गया था? और ये लोग फिलिस्तीन की जो लिखा हुआ बैग लेकर ये पार्लियामेंट में पहुंच जाती है, प्रियंका गांधी ने आपने देखा होगा, यही ओवैसी है पार्लियामेंट में कहता है जय फिलिस्तीन। कोई बोलने वाला है? माइकल लाल जो बांग्लादेश में आज हिंदुओं के साथ जो प्रताड़ित किया जाता है उस पर बोलने वाला है? नहीं बोलेगा। ये लोग वही लोग हैं जो देश की संस्कृति व्यवस्था को नष्ट करना चाहता है, देश की अखंडता को नष्ट करना चाहता है। संभल में हो रही है बिजली चोरी, ठीक है, उसको लेके कह रहे हैं कि भाई जिस तरीके से 2-4 लोगों ने अगर बिजली चोरी कर ली संभल के अंदर तो क्या बड़ी मुसीबत आ गई, बाबा जी क्यों उन पे एफआईआर करवा रहे हैं? अच्छा, बहुत अच्छी बात कही आपने। 2-4 लोगों ने बिजली चोरी कर ली तो उस पे एफआईआर क्यों नहीं लाया? अरे वो इजिबुल रहमान, क्या नाम है उसका, जियाउल रहमान है, वो दिल्ली का, वो वहाँ का सांसद होने के बाद उसका बिजली का बिल 0, उसका बिजली का बिल 0, और वो बना हुआ वहाँ क्या नाम है सांसद, और बन रहा है क्या नाम है जितने सांसद वहाँ के जितने लोग हैं उनको सबको बन रहा है उनका हीरो है। ये बताएगा? नहीं, कह रहे कि भाई सांसद है, इतना बड़ा पद है उनके पास में, अगर चुरा चोरी करेगा वो बिजली, गरीबों के घर में बिजली नहीं जा रही है, गरीबों के घर में बिजली नहीं जा रही है, और उसके बाद अपनी बिजली कह रहा क्या नाम है वहाँ चेक करने जा रही जनता तो कर बिजली नहीं, क्या नाम है इसका 0 है, 0 है। थोड़ी मोड़ी बिजली चुरा ली तो कोई एफआईआर? अच्छा, मस्जिदों में तार कटे हुए हैं, अब बिजली बराबर जा रही है, अब गरीब आदमी बिजली का बिल भर रहा है। बहुत जल्द आप मेरी बात सुनो, आने वाला है बुलडोजर और तैयार हो जाओ जियाउल रहमान, तुम्हारा कमान कोई और संभालने वाला है। कि संभल में कई दशकों से अस्तित्व है उनका, इतना आसान नहीं है योगी जी के लिए। मेरी बात सुनो, वो दिन याद करो 1978 का टाइम, 170 मुस्लिम मार दिए गए थे, हिंदू मार दिए गए थे और टायर जला के फूंक दिए थे इन्होंने, एक भी मुसलमान नहीं मरा था उस टाइम पे, एक भी मुसलमान नहीं मरा था। अब आज कह रहे उनके मसीहा बन रहे हैं, मसीहा बनने आए हैं। आज 5 लोग मरे उनका मसीहा, और तुम्हारे घर में बिजली चोरी चल रही है और पूरे संभल में बिजली चोरी से चल रही है। अरे तुम क्या संभालोगे उत्तर प्रदेश संभल को? तुम तो बर्बाद कर दोगे तुम। नहीं, वो कह रहे वो समाजवादी पार्टी से सांसद है, कह रहे कि भाई ऐसे योगी तो बहुत आए और चले गए, कुछ नहीं उखाड़ पाए। ऐसे जियाउल रहमान बहुत आए बहुत चले गए, जैसे अतीक अहमद चले गए, जैसे अतीक अहमद चले गए, इनको भी जाने में टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि तुम्हारे घर पे होने वाला है टपाटप टपाटप टपाटप। याद रखो इस बात को। ये लोग जितने भी हैं, बताओ आम आदमी बिजली का बिल भरेगा, ये सांसद होके और बिजली ये फ्री लेंगे। कह रहे कि देश के संसाधनों पे पहला अधिकार है उनका कांग्रेस ने। अरे देश पे ही उनका अधिकार है, वो कहते हैं पूरा उत्तर प्रदेश पे मेरा अधिकार है, ऐसे कहते हैं। और उसके बाद जितने लोग हैं, आज आपने देखा जगह जगह जहां देख रहे हो मंदिरें बंद पड़ी हुई थी, वहां
वहां के लोग पलायन करके चले गए थे, हैं? आज खुल रहा है तो उसमें क्या भोलेनाथ अपने आप प्रकट हो गए? मैं अभी भी कह रहा हूं, इन जैसे लोगों का तोड़ योगी आदित्यनाथ है। योगी आदित्यनाथ इन जैसे का तोड़ योगी आदित्यनाथ है, क्योंकि जब इनका टपाटप होता है तभी इनका अकल आती है, वरना अकल नहीं आती है इन लोगों को। कह रहे कि बहुत सारे साधु सन्यासी आए और चले गए, संभल में जो है मुस्लिमों का ही राज था और आज भी है। मेरी बात सुनो, बाबा जी ने मेरे कहा है कि एक हाथ में माला है तो दूसरे हाथ में भाला है, और जो बीच में आएगा उसका मुंह पे काला है। टपाटप टपाटप टपाटप। हाँ, इसलिए इन लोगों को सुधारना बहुत जरूरी है, और चंद नेताओं के चक्कर में ये अपने आप को बर्बाद कर बैठे हैं, और फटे हुए कंडोम के नतीजे हैं? क्या समझते हैं अपने आप को? है मैं अभी भी कह रहा हूं, पंचर टायर में हवा भरना छोड़ दो, उसमें हवा भरेगी ही नहीं। मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या योगी जी का जो ऑन द स्पॉट फैसला है एनकाउंटर करना, वही अच्छा लगता है? देखिए, आवाम को चाहिए ना, आवाम इसका मुरीद हो चुका है। सारा आवाम कह रहा है योगी 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 योगी, योगी जी का डंका बज रहा है, तो सारा आवाम को चाहिए योगी जैसा मॉडल। सब मांग रहे हैं भैया। आज जो है ना, आप जो है आईफोन 11 कौन पूछता है, तो आईफोन 16 है ये योगी साहब। और जो है ना, आने वाला समय में ऐसा ही स्पीड चाहिए, तुरंत फैसला। योगी जी के पास सुदर्शन चक्र है, वो छोड़ देते हैं, सोचते उतने नहीं है, तुरंत फैसला चाहिए, तुरंत ऑन द स्पॉट फैसला एकदम तुरंत कर देते हैं। नो जेल नो बेल, सीधा पकड़ के नरक में